This call is now being recorded. हाँ जी, क्वेश्चन कर लिए इंटीग्रेशन के। बोलो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। मैम थोड़े से ट्राई किए थे। ओके ओके, क्लास में नहीं लगी एक दो दिन तो। यस मैम। क्वेश्चन हाँ, नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रल। वैसे तो देखो, जो हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी किया है उस पे बस हमने लिमिट्स लगानी है। जस्ट सपोज कि वी हैव अ क्वेश्चन 0 to 3 x square dx, मतलब कि आपके पास ग्राफ किसका है, y equal to x square, दैट इज पैराबोला, और x 0 to 3 तक आप उसका क्या निकालना चाहते हो, x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना चाहते हो। तो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। करना कुछ भी नहीं है, जो आपको जैसे इंटीग्रेशन आता है x क्यूब बाय 3 इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, राइट। फिर आप ऐसे लगा के 0 to 3 पुट करोगे, x फ्रॉम ऐसे लिख लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 बाहर निकाल लो। पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट होगी, 3 पुट होगा, दैट इज 3 क्यूब माइनस फिर 0 पुट होगा, so you will get 9। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। पर इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ द फंक्शन के लिए
हमें इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, अगर आप a टू b इंटीग्रेट कर रहे हो एफ एक्स डी एक्स का किसी फंक्शन का, तो आप जरूरी नहीं कि x ही लिखना है, आप उसको एक अलग वेरिएबल में भी मैनेज करके लिख सकते हो a टू b, मतलब इंस्टेड ऑफ x वेरिएबल यू कैन यूज t वेरिएबल, ऐसे ही y भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसको इंटरचेंज करना चाहते हो दैट इज b टू a, तो आगे नेगेटिव हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी काफी यूज हो रही है ये चीज। ए टू बी का मतलब क्या हुआ, जैसे जस्ट सपोज कि आपके पास एक कर्व है, ए से लेके बी तक आपने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, ठीक है। और मान लो ये आपके पास ए टू बी ये आ गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई। बी टू ए करने से क्या होगा, हाँ जी, बी टू ए करने से क्या होगा, जब हम बी टू ए करते हैं ना तो यही ग्राफ एक्चुअली ऐसे नीचे ड्रॉ होके नीचे वाला आ जाता है, और इस एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया है वो नेगेटिव से डिनोट किया जाता है, ऑल्दो एरिया नेगेटिव नहीं होता, पर यहाँ पे नेगेटिव का इटसेल्फ मीनिंग ये है कि जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हो, जस्ट सपोज कि एरिया अंडर द कर्व आया 3 मीटर स्क्वायर, है ना, तो बस सिर्फ ये डिनोट करने के लिए कि अगर a टू b इंटीग्रेशन मीटर स्क्वायर आ रही है, तो b टू a मतलब नीचे वाला कितना आएगा फिर बच्चे, -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया मेरा नेगेटिव होता नहीं, फिर मैं इसको बाद में मोड करके 3 मीटर स्क्वायर ही लिखती हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, और वैसे ये प्रॉपर्टी के लिए, बट ये आपको याद रखना है कि एरिया इज नेवर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव का मतलब यही है कि बिलो द एक्स एक्सिस को एरिया जा रहा है मेरे पास। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर a टू b हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, एंड जस्ट सपोज a और b के बीच में कोई c आ गया, ठीक है, तो हम वहां पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आपने चेक कर लो चाहे कोई भी है कि वो सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जहाँ पे भी हमें इनको इंटीग्रेट थोड़ा सा ऊपर से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कर देती, ठीक है। आप चेक करो कि जितने भी हमने क्वेश्चन इंटीग्रेट किए हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के किए हैं, फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूस थे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स सारे। अब ये हमने प्रॉपर्टी तो लिख ली, इसका यूज कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन इसका कहाँ पे है वो देखो। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0 to 3 हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसका, ठीक है। सारे इसका ग्राफ बना के बताओ कितना है, कैसा है। 0 से लेके 1 तक ये रहता है, 1 से लेके 2 तक ये, देन 2 to 3, है ना। हाँ जी, जस्ट टेल मी कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस होगा। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो डोमेन में ना वो फंक्शन इंटीग्रेट जो होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, पर ये नॉट कंटीन्यूअस है, टूट रहा है। कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, 1 पे 2 पे, है ना, 1 और 2 पे प्रॉब्लम आ रही है, 0 से लेके 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो मैं क्या करती हूँ, बाय दिस प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगी, ये प्रॉपर्टी को यहाँ लगाओ, 0 to 1 ब्रेक कर लो। 0 to 1 जब आपने ब्रेक किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ जी। अब एक चीज हो, जब भी आप 0 to 1 ब्रेक कर रहे हो, इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है ये तीनों ही एक बराबर है, ए और बी के बीच में एक्स, चाहे आप इसको इंक्लूड कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे एक को छोड़ दो तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ड्यूरिंग दिस इंटीग्रेशन 0 और 1 इंक्लूड भी है और नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 0 और 1 को इंक्लूड करो या ना करो, ठीक है। तो जब आप, हाँ जी, जब सपोज 0 to 1 के बीच में आपकी फिर वैल्यू कितनी हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 और 1 के बीच में, देखो 0 और 1 के बीच में क्या आता है, जैसे 0.5, 0.2, 0.3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। तो अब मैं यहाँ पे 0 dx लिख, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 to 1 हो गया, 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 से 2, जब आप 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू रखते हो तो कितना आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 एंड द नेक्स्ट प्लस, हाँ जी, 1 से 2 कंटिन्यूअस था, फिर 2 to 3 ब्रेक कर लिया, हाँ जी। जब आप 2 और 3 के बीच में यहाँ कोई वैल्यू रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपने ओवर द इंटीग्रल्स आपने तोड़ लेना, हाँ जी। 0 की इंटीग्रेशन ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, 1 से लेके 2 तक आप वैल्यू पुट करोगे, 2 आप बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर रह गया 1, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 to 3 है ना, तो ये आ गया 0 प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 2, हाँ जी, रखा 3 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 यू विल गेट द 3, तो 3 आंसर आ गया। देखो जी, अगर यहाँ कुछ पूछना, आई होप कि आपको पता लगा होगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करनी है, ऐसे नहीं कि आपको अच्छा वाला क्वेश्चन 0 to 3 दे रखा है, आप इसको 0 to 1, 1 to 2 करते हो, ऐसी लेंथी करने वाली बात है क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के फंक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ये इंटीजर्स पे प्रॉब्लम देते हैं, तो हमने ओवर द इंटीजर्स इनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और फर्दर जब हम 0 to 1 ले रहे हैं तो एक हमारे पास ये निकला है, ये और ये, इससे इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। तो आप याद रखोगे डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इस तरीके से करना, ठीक है। Now come to the one more application along with this question. देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में रीजन क्या था ब्रेक करने का, कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस रहे, 0 to 3 इट वाज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो मैंने इसको 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो वहां ब्रेक करने का रीजन वो था। अब यहाँ पे x माइनस 1 के मोड का ग्राफ बनाओ, ये 1 पे प्रॉब्लम देता है, 1 पे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आती, क्योंकि 1 के बाद ऐसा ग्राफ होता है और पहले ये वाला, यही होता है ना, ऐसे करा था fx minus of x minus 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 नहीं आ जाता है, याद होगा। और जब x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है तो इस सारे के आगे क्या है, माइनस। तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, कहीं ना कहीं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसका x लेस देन इक्वल टू 1 है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा फंक्शन है वो 1 से पहले ऐसा बिहेव कर रहा है और 1 के बाद ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ये एक्चुअली 2 वे से बिहेव कर रहा है, तो मैं इसको 0 to 3 इंटीग्रेट नहीं कर सकती ना, क्यों, 1 से पहले ये बिहेवियर बाद ये,
तो मुझे 1 पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बाद में जो ग्राफ है x-1 का है fx, और इससे पहले fx इक्वल टू नेगेटिव x-1 का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 1 के ऊपर ब्रेक कर दूंगी, 0 to 1। अब ऐसे नहीं कि मैं इसको 1 to 2 करूं, जब सिर्फ 1 पे ही प्रॉब्लम है तो 0 to 1 कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे 1 से लेके 3। ठीक है, अब देखो 0 से लेके 1 तक क्या मेरा फंक्शन है, 1 से पहले पहले नेगेटिव ऑफ x-1 dx, और 1 के बाद हाँ जी ओनली x-1 dx। आई समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन करो, नेगेटिव बाहर, x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 to 1, एंड देन प्लस x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 to 3। ठीक है, ये नेगेटिव कॉमनली बाहर है, माइनस, हाँ जी 1 पुट किया तो 0 आया, माइनस 0 पुट किया तो 1/4, प्लस 3 पुट किया तो 2, माइनस 1 पुट किया तो 0। ये हो गया मेरे पास 1/4 प्लस 2, 9/4 आंसर आपका। चेक करो। तो इस प्रॉपर्टी का आप कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मेनली, और एक यहाँ मॉड फंक्शन, क्योंकि मॉड में भी एट सम पॉइंट जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, आगे बिहेवियर कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, हर इंटीजर के बाद उसका बिहेवियर कुछ और। ठीक है, सो दीज आर 2 मेजर क्वेश्चंस जो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल से होंगे। हाँ जी देखो मैम ये क्या मैम आंसर क्या कितना आया आंसर इसका? आया? क्या आंसर कितना आया? 9/4? मैम 5/2। नहीं, मैम मैम 1/4 5/2 नहीं आ मैम रहा है। 1/2 आ रहा है स्टार्टिंग से। मैम x-1 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ x-1 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 2 ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 2 प्लस x आएगा। मैम जहाँ आपने इंटीग्रेशन किया है इंटीग्रेशन में हाँ, x-1 ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ होल स्क्वायर अपॉन 2 पाया ना? हाँ तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ax प्लस बी टाइप का इंटीग्रेशन नहीं है ये। मैम 0-1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आपने 1/4 लिखा है। जब मैंने वैल्यू यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ 2 आना, 1/2 आएगा। हाँ यहाँ गलती होगी, 5/2 आंसर आ गया। इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ax प्लस बी टाइप कर भी कर सकती हूँ मैं। पेपर Okay. में ना ऐसे उलझ जाना इंटीग्रेशन में कि x-1 का अलग अलग ही करना है, Okay, ax ma'am. प्लस बी टाइप का इंटीग्रेशन है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम मैंने 5 मिनट्स लेट क्लास ज्वाइन किया। आप प्लीज ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा बता दोगे कि अगर 2 कर्व्स दिए हों तो उसके अंडर वाला एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन से जैसे यही मैं बता रही थी, 0 to 2x का dx है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला, x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक जस्ट पोज। तो जो ये 0 to 2 है, सिर्फ 0 से लेके 2 के अंडर वाला ही एरिया दिखता है। ठीक है, यही कराया था इसमें। ओके मैम। लाइन भी दी हो और कर्व भी दिया हो, फिर हम उन दोनों के बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो आगे एप्लीकेशन में आएगा, अभी तो डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, इसके बाद एप्लीकेशन में कराऊंगा। ओके मैम। ठीक है, वो आगे आएंगे। अभी एक और चीज है, जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करते हो ए टू बी, आपको एक चीज कराई थी मैंने कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्या कराया था इसमें?
इंटीग्रेशन करना होता है इसमें। एक्चुअल में इंटीग्रेशन ही करना होता है, हमें एक ऐसा कैपिटल एफ एक्स ढूंढ के लाना होता है कि जिसका डेरिवेटिव करके एफ एक्स आ जाए। वो कहीं ना कहीं क्या होता है अगर देखा जाए, ऐसा तो इंटीग्रेशन में बस सी नहीं आएगा, ठीक है, सी नहीं आप लिखोगे। जैसे कि मैं आपको कहूं कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। वाई, अब देखो इसका आप डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स करो, 3x स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। मेरे इसके साथ ना कांस्टेंट, वैसे +1 भी आएगा यहाँ पे, +2 भी, +3 भी, क्योंकि मैंने एक ही चूज करना है। जब आपको ऑप्शन में आए तो सिर्फ ये देखोगे कि इस टाइप प्लस चाहे कांस्टेंट दिया हो, +1 +2, वो सारे एंटी डेरिवेटिव में आएंगे। पर जब मैं अपने लिहाज से क्वेश्चन कर रही हूँ तो एक बार यहाँ नहीं लिख, ठीक है, जैसे कि यही लो, अब मान लो इस एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव है नेट, वो कितना है, मेरा एफ एक्स क्या है आंसर, मान लो एफ एक्स, तो एफ ऑफ बी पहले ऊपर वाला पुट करोगे माइनस एफ ऑफ ए। यही तो अभी हम ये कब से कर रहे हैं ना, हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां प्लस सी लगाया ही नहीं है। प्लस सी कब लगता होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में, डेफिनिट इंटीग्रल में नहीं लगाते हम, क्योंकि सी कहीं ना कहीं कट जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, जो ये है ना, दिस इज कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ये कई बार पेपर में पूछ लेता है। सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर कैपिटल एफ क्या है, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अगर ए टू बी इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ ऑफ, हाँ जी, दोनों को ऐड करो, माइनस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल आता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अब इसी प्रॉपर्टी को आप अगले वे में देख सकते हो, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हाँ जी, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 2a। कैसे आया, वही प्रॉपर्टी पीछे वाली लगा के कि दोनों को ऐड करो, विच इज अगेन 2a, माइनस एक्स करके दोनों का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए के लिए कर रहे हैं हम एफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी, सिर्फ माइनस ए टू ए के लिए ही है ये। अगर मेरा एफ एक्स ऑड फंक्शन हुआ तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 0, और अगर मेरा एफ एक्स इवन फंक्शन हुआ तो आंसर कितना बनेगा, इसका डबल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये चीज हम कहाँ पे यूज करते हैं जनरली, जहाँ पे हमें फटाफट इंटीग्रेशन शॉर्ट करना है। एक आप ये याद रखोगे, जहां पे भी आपको ऑप्शन में 0 दिख रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल का केस है, और आपको 0 आंसर दिख रहा है, माइनस ए टू ए लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि फंक्शन को आपको ऑड चेक करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ फाइंड आउट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, हाँ जी, कितना आएगा, 0 साइन एक्स क्या है मेरा, ऑड फंक्शन, माइनस वही माइनस ए टू ए है, सीधा आंसर कितना आ गया अपने पास, 0, ठीक है। और इवन वाले में आप ये वाला यूज करोगे। अगर यहाँ पे जस्ट सपोज कॉस होता तो विच इज माय इवन फंक्शन, even function 2 पाई बाय 2 cos x dx। अब आप इसका आगे फर्दर इंटीग्रेशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से यह प्रॉपर्टी यूज होगी।
अब जस्ट सपोज कि आपके पास -a to a का क्वेश्चन नहीं है, यू हैव 0 to 2a fx dx। इस केस में ऐसी प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? एफ ऑफ, हाँ जी, दोनों को ऐड किया 2a माइनस एक्स, अगर ये एफ एक्स के ही इक्वल आ जाए तो वैसा ही हो गया ना, इवन जैसा। तो इवन वाले केस में ये क्या आएगा मेरे पास 2 0 2a एफ एक्स dx। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लिख लो ये, एक यही चीज -a to a यूज हो रही है, एक वही 0 to 2a यूज हो रही है। हाँ जी, कर लिया। अब मैम ये एक लास्ट वाला समझाना, बोलो, क्या नहीं समझ आया? स्किप हो गया था, सुना नहीं मैंने। बस फॉर्मूला लिखा है इसका कि अगर आप ये चेक करोगे, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स ही आ रहा है, वो इवन जैसा ही हो गया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स चेक करते इवन जैसा। तो इवन वाले में 2 0 2a एफ एक्स डी एक्स, मैं मतलब ठीक है। थोड़ा याद करने का तरीका बता रही हूँ। अगर इसी को करके माइनस बाहर निकला है तो ऑड की तरह, ऑड में क्या हो जाता है? 0। 0। जैसे ये क्वेश्चन है 0 to π/2 cot x का अंडर रूट ओवर cot x प्लस tan x। ज्यादातर जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि जस्ट सपोज sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ऊपर sin स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, π/2 वाले दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का ही है। जहां पे दोनों में से कोई एक फैक्टर ऊपर दे रखा हो, जैसे इस वाले में, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसको आप आई मान लोगे, है ना? आई इक्वल टू, हाँ जी, अभी हमने एक प्रॉपर्टी की, क्या? अगर 0 to समथिंग है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ये वाली की, ये रहा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करो माइनस एक्स, ठीक। हाँ जी, इन दोनों को ऐड अप किया π/2, तो 0 to π/2 x की जगह क्या लिख सकते हैं हम? cot π/2 माइनस एक्स, डाउन में cot π/2 माइनस एक्स प्लस tan π/2 माइनस एक्स। वही a to b वाली प्रॉपर्टी लगा लो, चाहे 2a वाली, a प्लस b माइनस एक्स लगा दिया। हाँ जी, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास? बोलो, i किसके इक्वल आ गया? tan tan, नीचे बन गया मेरा tan x प्लस cot x का अंडर रूट dx, 0 to π बन गया। ये भी इंटीग्रल इसके इक्वल था, यही इंटीग्रल इसके इक्वल आ गया, दोनों को ऐड अप कर दो, y बन गया। दोनों को ऐड करके इन दोनों को भी ऐड करोगे, फिर आप इन दोनों को ऐड अप करो, 0 to π/2। ऊपर देखो, नीचे नीचे सेम है दोनों में, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा ना जब एलसीएम लोगे। है ना? अब इन दोनों को क्या कर दो, कट, सेम आ गया, तो 0 to π/2 is 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x ओनली 0 to π/2 which is π/2 ओनली। तो 2 ऑफ द इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई? 2y की वैल्यू π/2, पर वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली फाइंडिंग आउट द i निकालने के लिए 2 को उधर डिवाइड कर दो, i कितना आ गया? π/2। देखो जी, अगर कुछ पूछना तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा। मैम एक बार दोबारा बता दो 2i कैसे बना?
देखो मैम साइन एक्स का भी सेम आंसर आएगा फिर। इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, प्रॉपर्टी लगाई हमने किया था। प्रॉपर्टी में क्या कि जब मैं प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो ये इसी के इक्वल आता है, तो आइए इसी के इक्वल आ गया ना, π/2 माइनस एक्स लगा के इसके इक्वल आ गया। 90 माइनस जब थीटा करते हैं तो टैन में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में, टैन कॉट में, है ना। ये भी आए है, ये भी आए है, तो मैंने दोनों को एड अप कर दिया, विच इज 2 आए, तो इधर वाले भी तो एड अप होंगे। सेम एलसीएम लेके हमारे पास ऊपर नीचे सेम आ ओके जाएगा। ओके, एलसीएम ले लें। ओके मैम हमने यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, f(2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x)। चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली देख लो। 2a वाले में तो खैर नीचे 0 था। सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही बात बोल रही है ना, a to fx dx। ये वाली नहीं कराई थी, a to b f of, दोनों को ऐड करो, माइनस एक्स dx। ओके मैम, ओके। तो 0 to π/2 fx dx इक्वल टू, हाँ जी, f of 0 प्लस π/2 माइनस एक्स dx। मतलब x को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, π/2 माइनस एक्स में। दैट्स वाई मैंने यहाँ x की जगह π/2 माइनस एक्स कर दिया। एक ना लास्ट टाइम किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, सॉरी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था। वो सीक्वेंस सीरीज का तो था, मैंने उसको जवाब दिया था कि इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में करें। वो क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n+1 n+2 ओवर 2n। ये देखने में क्या लग रहा है आपको कि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है भी सीक्वेंस सीरीज का, पर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इक्वल टू कितना आंसर आएगा। सीक्वेंस सीरीज में ज्यादातर हम क्या बताते हैं कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है, करेगी नहीं करेगी कन्वर्जेंट, पर यहाँ पे तो प्रॉपर इसका आंसर पूछ रहा है कि किसको कन्वर्ज करे, वो नंबर भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आते हैं, कैसे करेंगे, n+1 n+2। आपको ऐसे टाइप की सीरीज में ये ढूंढना है कि कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, और वो 1 से लेके n तक चेंज होना चाहिए, ठीक है। 1 2, हाँ जी, लास्ट वाले को कैसे लिखोगे, n+n। तो देखो 1 2 अप टू n तक चेंज हो रहा है ना, बन गया वही क्वेश्चन, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या करना होता है, पहले तो ये लिख लो कि जो मेरा n है वो 1 से लेके n तक चेंज हो रहा है, ठीक है। जो 1 है उसको आप n से डिवाइड कर दो, जो n है उसको भी आप n से डिवाइड कर दो, दोनों को n से डिवाइड कर दो। अगर मान लो यही क्वेश्चन n-1 तक होता तो n-1 तक डिवाइड करते, फिर 1 से लेके n-1 आता, ठीक है। अब इस पे लगा दो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, कितना है, it goes to 0, 1/n as n टेंड टू इंफिनिटी करके 0। मैम ये लास्ट में आपने क्या बताया वो एक बार बता दो, n रेशियो 1 टेंड्स टू n। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है 1 से लेके n तक चेंज हो रही है, 1 से लेके n तक, ठीक है। तो 1 से लेके n तक चेंज है, एक बार आप 1 को n से डिवाइड करोगे, एक बार n को n से डिवाइड करोगे, ठीक है। आगे क्या लगाओगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इस पे इंफिनिटी लगाया तो 0, इस पे इंफिनिटी, n से तो n कट गया, आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। अब लिखो इसको, ये जो 0 और 1 निकाले हैं ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और 1 2 जो अप टू n है, सॉरी यहाँ पे k लिखना था, इसको k की वैल्यू लेट कर लो, 1/n प्लस k लिख लिए। उसके बाद
आपको सारे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन में आपको k/n बनाना है। कैसा बनाना है? k/n। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पूरी सीरीज को कैसे बनाना है। एक तो फंक्शन ऑफ k/n बनाना है, n की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके n तक जा रही है, और बाहर भी किसी तरह 1/n आना चाहिए। ये फॉर्म आपको क्रिएट करना है। अब देखो ये कैसे क्रिएट होगी। बाहर मुझे क्या चाहिए? 1/n, तो मुझे n बाहर निकालना पड़ेगा नीचे से। जब मैंने नीचे से n बाहर निकाला तो यहाँ क्या बन गया? 1 प्लस k के नीचे क्या आ जाएगा? k/n बन गया ना सारा क्वेश्चन। 1/n भी हो गया, k/n भी कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ पे 1/n है ना, जो 1/n है वो पीछे जाके dx का काम करता है। 1/n dx का काम करता है। k/n किसका काम करता है? x फॉर्म x। हाँ जी, यहाँ पे x रख दो, 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेट कर दो, चलो कितना आया? log 1 प्लस एक्स, 0 to 1 इंटीग्रेशन पुट करो, 1 पुट करो, log 2 माइनस 0 पुट Plus करो, 0 log 1, तो log 2 आंसर। log 2 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। मैम 1/n dx का काम कैसे करेगा? वो लर्न ही करना पड़ेगा। हाँ, ये वे है समेशन वाले क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन में चेंज करना। ओके मैम। फॉर्मूला है ये, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम यहाँ पे जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी है, वो जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो उसके बाद n तो इंफिनिटी का कहाँ से हमें कैसे आइडिया होगा? n तो हमारे इंटीग्रेशन में ऑलरेडी है ही, n प्लस k। स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले क्वेश्चन लिखो, चेक करो कि कहाँ से कहाँ तक चेंज आ रहा है। जो चेंज है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो ये 0 1 निकाला है ना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ लिमिट निकालने तक का ही है। अब आप इसी चीज को इसके अंदर नहीं घुसाओगे कि इसको यहाँ डाल दो, ठीक है। इसका काम बस वहीं तक था, क्या पता करने में? लिमिट पता करने में, ठीक है। ओके मैम। बस ये प्रोसीजर है कि कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या निकाली? लिमिट्स निकाली, और स्टेप बाय स्टेप हमने इसको भी इस फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। इस चीज को इसके अंदर नहीं मिक्स करोगे। कर लिया प्री नोट? कराऊं आगे? यस मैम, कर लिया। मैम आपने बताया था अगर सीरीज n-1 तक होती तो 1 डिवाइडेड बाय n-1 आना था। हाँ, 1 डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पे भी फिर क्या आता है? n-1 n-1 को n-1 से। ओके मैम इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवा दो। वही मैंने बोला है, मैं करा रही हूँ, एक और करा रही हूँ। आपके असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन है अमित? 106। 106। मैम मेरे पास 110 है मैम। 110 है, हाँ। 65th क्वेश्चन करा रही हूँ असाइनमेंट का, ठीक है। हाँ जी, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, जो जो चीजें बोली थी उसको अच्छे से इवेल्युएट करो।
डोंट बी रश, आराम से देखो क्या वैल्यू चेंज हो रही है। पहले तो ये देखो 1 स्क्वायर k by k square plus n square 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये n स्क्वायर तक चेंज हो रहा है। एक तो ये चेंज हो रहा है, एक ऊपर भी देखो, इस बार ऊपर भी चेंज हो रहा है 1 2 अप टू n तक। जो चेंज होता है उसको हम k लिखते हैं। k की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट। लिमिट कैसे निकालते हैं, 1 को n से डिवाइड करो, n को n से डिवाइड करो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाओ, तो ये बन गया 0। दिस इज माय 1। यहां तक सिर्फ क्या आया, इंटीग्रेशन की क्या आई मेरे पास, लिमिट। आगे हाँ जी 1 2 अप टू n तक है, ऊपर चेंज हो रहा है तो ऊपर वाले को भी तो k लिखूंगी इस बार, है ना। यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये मेरी वैल्यू क्या हुई, k स्क्वायर नहीं हुई इस बार क्योंकि स्क्वायर है, प्लस n स्क्वायर। मैम इंटीग्रेशन में इसका मतलब हर बार 0 से 1 आएगा क्या, इंटीग्रेशन में हर बार 0 से 1 आएगा इसका मतलब? हाँ यही लगा लो, यही लगा लो। वैसे तो हर केस में ऐसे ही है, पर कराते हैं क्योंकि अगर और क्वेश्चन बनाने पे आए तो आ भी जाती है ऐसे डिफरेंस वाली, जरूरी नहीं। आप सिर्फ इतना देखो, अगर 1 to n का केस है तो इतना ही आएगा 0। ठीक है। आगे देखो, हमें क्या करना है, k by n चाहिए, है ना। यहाँ पे भी k by n और यहाँ पे भी k by n का इस बार तो होल स्क्वायर चाहिए, k by n फॉर्म में सारा चाहिए मेरे पास। तो n स्क्वायर पहले तो आप बाहर निकालो। जब मैंने 1 by n स्क्वायर बाहर नीचे से निकाला k, हाँ जी यहाँ पे क्या बना, k by n होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। अब ये k by n फॉर्म में आ गया, गुड। अब यहाँ n स्क्वायर बैठा है तो मुझे तो क्या चाहिए होता है, सिर्फ 1 by n से काम चल जाता है। तो एक n कहाँ एडजस्ट करूं, k by n के नीचे, 0 to 1 k by n, एक n इसको दे दिया और एक n ये बैठा है, k by n का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब 1 by n किस में कन्वर्ट हो जाता है, dx में, और k by n किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, x में। 1/2 log 2 आंसर आ गया मैम। कितना आया, 1/2 log 2। ठीक है, हाँ जी ये आ गया अपने पास। अब इसके इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करोगे, t, यू गेट 2x dx इक्वल टू dt। हाँ जी इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज होगी। अब यहाँ पे चेंज देखो कैसे करनी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 to 1 थी, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट टेल मी। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैम डायरेक्टली वैल्यू कितनी आएगी, 2। मैम डायरेक्टली नहीं कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, सीधा है। वही कर रहे हैं सेम ही, पर ये तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना लिमिट। हाँ जी x से dx कितना आया, dt by 2, नीचे वाले को t पुट किया था, सो इट बिकम हाफ log t 1 से लेके 2 तक। तो ये आया मेरे पास हाफ, हाँ जी कितना आया, log 2 माइनस log 1, log 1 0 हो गया और ये आ गया हाफ log 2। देखो जी अगर कुछ पूछना, मैम अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब भी लिमिट्स चेंज होती हैं? अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो आप पुट तो इसको करोगे ठीक है नहीं, मैम फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर डायरेक्टली पड़ा है तो क्या जरूरत हो जाए। तो अच्छा आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो, हाँ समझ जी गए मैम। कि आप लिमिट नहीं चेंज करना चाहते, आप ऐसे कह रहे हो कि हमने 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx
ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, हाँ जी मैम, हाँ और जी इसका मैम। ऊपर बैठा है तो आपने डायरेक्टली हाँ log x स्क्वायर प्लस 1 0 2 1 ऐसे पुट कर लिया। हाँ फिर कर सकते यस यस हो। मैम। अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो टी की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो फिर आपको लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, मैम अदरवाइज कोई लोड नहीं है, कोई नीड नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये देखो है तो डेफिनेटली इंटीग्रल का क्वेश्चन। जस्ट सपोज कि कोई इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करता है तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे आप? टी। एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करने के 2x dx dt आ जाएगा। dx मेरा dt आ जाएगा। पर जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो तो ये लिमिट्स चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी? x की वैल्यू पहले क्या थी? 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे थे ना। x की वैल्यू पहले 0 थी, यहाँ 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 2 तो t की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, अब कर लो x से dx dt बाय 2 हो गया e रेज़ टू पावर t। सो हाफ e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t 0 to 4 हाफ e रेज़ टू पावर 4 माइनस 0 रखा तो 1। सो दिस इज माय आंसर। अगर बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। ठीक है जी, मैम जो 30th क्वेश्चन है उसमें ऊपर में n नहीं दी हुई है तो वो फिक्स ही रहेगा, उसकी जो भी हमने किया सम वैसे ही है ये भी? ये 030। हाँ जी। हाँ जी बोलो बोलो। अभी जैसे हमने सम किया ये वैसे ही करना है ना? हाँ वैसे ही करना है। ऊपर में इसमें जैसे n नहीं है सब जगह तो हम इसकी जो वो सीरीज बनाएंगे k/n। 30th क्वेश्चन भी देख लो। हाँ जी, पहले तो ये देखो क्या चेंज हो रहा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ऊपर वाला n क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो के आया है? नो। नहीं। तो इस वजह से मैं k की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज हो रही है, वही लिमिट तो वही आएगी इसको n से डिवाइड करके 0 to 1। ठीक है, अब ऊपर चेंज वाला n नहीं है बच्चे तो आप इसको n ही लिखोगे। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये वाला n भी तो फिक्स है, n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर नहीं आ जाएगा? जो चेंज हो रहा है उसी को k बनाते हैं। ओके ओके, आगे तो वैसे ही सेम ही बन गया। अब यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर बना। अब एक n से एक n कट गया ऊपर नीचे तो 1/n 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर। 1/n किस में कन्वर्ट हो गया? dx में k/n x में। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x 0 to 1 1 का 1 दिया 4 माइनस 0 तो आंसर 5/4 आएगा। तो सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है जी, मैम ये k रेज टू k 21 मैम। मैम ये कैसे आया? मैम स्टार्टिंग से समझा दो ये सब। बोलो क्या नहीं समझ आया सुरुचि? मैम ऊपर ऊपर सबसे ऊपर लिमिट
k/1/9 n/4 नहीं समझ आया मैम। ये n/n ही है, वो यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया ना, 1 को n से ठीक है डिवाइड ठीक है किया ठीक है मैम, लग गई समझ फिर। बस थोड़ा जल्दी में कर दिया। अभी टाइम है हमारे पास, तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2-3 पार्ट्स है। क्या? एक तो आता है 12th स्टैंडर्ड तक का जो आपने किया हुआ है, और इसके बाद आ गया एक ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आप क्या पढ़ते हो? डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम ये वाला खत्म कर रहे हैं +2 तक का। ठीक है, ये हम कल करेंगे, ये वाला पोर्शन। हाँ जी, पहले ये देखो कि आपको ये कैसे सीखना है। अगर आपको सिंपल आ जाए, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, बस इतना। या फिर आपको आ जाए फाइंड एरिया अंडर कर्व, कर्व एंड एक्स एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस। थर्ड, इसको इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। इस 3 तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आ सकता है, वाई, या बिटवीन 2 कर्व्स आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से ही करेंगे। बस आपको एक चीज याद रखनी है इस केस में, क्या? जब भी आपको कोई कर्व दिए, ठीक है, आप विद एक्स एक्सिस इसके साथ एरिया देखना चाहते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की वैल्यू ए से बी चेंज होगी ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एरिया देखना है, तो एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक, तो यहाँ किसकी लिमिट्स आएंगी? एक्स की। और यहाँ बच्चे आता है वाई, और यहाँ पे डी एक्स। जो वाई है वो मेरा फंक्शन ऑफ एक्स ही तो दिया होगा, तो ऑल एंड ऑल इस इंटीग्रेशन में मुझे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? एक्स चाहिए। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, सो इट बिकम a टू b एफ एक्स dx। अगर हम क्या पता कर रहे हैं? एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब सेकंड केस देखो, जैसे जस्ट सपोज आपके पास पैराबोला है, आप एरिया देखना चाहते हो बिटवीन दिस कर्व एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर, नॉट विद एक्स एक्सिस, नॉट। ठीक है, तो यहाँ ये वाला एरिया आएगा विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के केस में क्या होता है? वाई की लिमिट a टू b, जो भी आपके पास लिमिट दी गई हो, यहाँ पे x आता है dy। अब यहाँ पे x क्या है? x आप फंक्शन ऑफ gy होगा। इस केस में y क्या है? फंक्शन ऑफ x। इस केस में x क्या है? फंक्शन ऑफ y। तो ये क्या बन गया मेरे पास? y की वैल्यू a टू b, x की वैल्यू gy dy। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसे लिखोगे और इस केस में ऐसे। सिर्फ ये दो की आपको नॉलेज चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के।
हाँ जी, इसको अच्छे से नोट कर लो। मैम सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। बोलो। इस वाले में हाँ जी। y की वैल्यू a से लेके b तक आएगी, पीछे dy आएगा, यहाँ x आएगा। x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगी, क्लियर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। ओके। ज्यादा आपको क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लिख लिया? मैम इसका कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं ना कि जब y एक्सिस के टर्म्स में करना है तो हमें ग्राफ भी y की टर्म्स में ही लेना पड़ेगा। जब x एक्सिस के लिए निकालना है तो फिर y जो ग्राफ है वो x की टर्म्स में लेना है। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो। वैसे तो देख के क्वेश्चन हो जाएगा, पर आप एक हैबिट बना लो कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो एरिया अंडर द कर्व वाले, तो आप इसका ग्राफ अच्छे से एक बार गूगल कर लो और देख लो, आना चाहिए। वैसे आपको ये नॉर्मल आपके पास फंक्शन है। y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स मेरे पास क्या होगा? ये ग्राफ होता है ई रेज टू पावर एक्स का, है ना? x -1 to 1, यहाँ पीछे कहीं -1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो ये आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है। अब हाँ जी, विद x एक्सिस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? -1 to 1, x एक्सिस निकाल रही हूँ तो y dx, -1 to 1, y की वैल्यू कितनी है? e रेज टू पावर x dx, कर दो इंटीग्रेट, e रेज टू पावर x ही आ जाएगा। तो -1 to 1 करोगे तो e1 माइनस e रेज टू पावर -1, कोई भी मैच नहीं कर रहा। e की पावर -1 को नीचे ले आओ, तो ये बन गया e स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय e स्क्वायर -1 अपॉन e, बी ऑप्शन। आया समझ में कैसे करना है? यस मैम। ये वाला देखो। अब इस वाले में पता क्या है, कहां से कहां तक करना है नहीं बता रखा। ठीक है, आपको ग्राफ दे रखा है, थोड़ा इंट्यूशन आना चाहिए ग्राफ को देख के कि पक्का ये कहीं ना कहीं कट करता होगा। अगर कट करता होगा तभी उसके अंडर का एरिया निकालूंगी ना मैं। तो अगर ये मान लो ये कोई ग्राफ इसको ऐसे कट कर रहा है, तो यहाँ पे इस एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है बोलो? 0। तो आप एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। y 0 रखा, 6 - x - x square, that is x square plus x minus 6 equal to 0 प्लस 3 आएगा। 0, रुक जाओ, बाकी आपको भी करने दो। x plus 3 minus 2 x plus 3 equal to 0। x की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 2 and -3,
मतलब जो ये ग्राफ है वो इसको कट कर रहा है 2 और -3 ऐसे करके, ठीक है। तो x इक्वल टू -3 पे कट किया और 2 पे कट किया, और हमें x एक्सिस के साथ इसका एरिया निकालना है, दे रखा। अब देखो कैसे करोगे, -3 to 2 आ गया। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ पे y आगे dx -3 to 2, y की वैल्यू ये आ गया, इंटीग्रेट कर दो। -3 to 2 करना, 12 -8/3, नेगेटिव साइन, -3 पुट किया, -18 -9/2 +9। तो ये हुआ 12 -2 10 -8/3, 9 -18 इज -9, आगे प्लस है तो +9 +9/2, ये हो गया 19 +1/2 1/2 नहीं आएगा मैम, वो 8/3 है और 9/2 है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 19 -8/3 +9/2 6 ठीक है। 125/6। इसमें से 16 गए, 125/6। हाँ जी। देखो जी आया समझ में। अगर कुछ साथ में पॉइंट नहीं दे रखे तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को पक्का कहीं ना कहीं कट करता होगा, और आप वो पॉइंट फाइंड कर लोगे y को 0 पुट करके, ठीक है। देखो जी अगर कुछ पूछना है। मैम 19 और 21 सब में प्रॉब्लम थी। और असाइनमेंट के हाँ जी, एमसीक्यू। कैसे, डेफिनेट इंटीग्रल का है कि एप्लीकेशन है? नहीं मैम, डेफिनेट इंटीग्रल का ही है, स्टार्टिंग का ही है। एक मिनट बस, मैं एक आधा क्वेश्चन करा दूं y एक्सिस के साथ, फिर आपकी बात सुन। ओके मैम। मैम हाँ जी। मैम अगर एक्सिस देने की बजाय जैसे आपने अभी वाई और एक्स एक्सिस का बताया, अगर दो कर्व्स ही दिए हों, जैसे एक कर्व और सेकंड कर्व दिया हो, उस केस में हम क्या करें? अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में, अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ विद वाई एक्सिस, फिर इसके बाद कराऊंगी बिटवीन टू कर्व्स। ओके मैम।
देखो अच्छे से, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2x है, x स्क्वायर है 2x 1y, तो ये ग्राफ बनेगा। अब हाँ जी, y एंड y इक्वल टू 4 बोल दिया, तो ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी। तो अंडरस्टूड है कि अब इसको 0 से 4 तक करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसा ग्राफ है कि विद एक्सिस आप इसको कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो निकालना नहीं है, ये एरिया निकालना है, तो आप ये सारा निकालोगे, है ना। और ये सिमेट्रिक एरिया है, जितना इधर उतना इधर, तो इसको डबल कर दो, सिर्फ यहां तक ही इंटीग्रेट कर लूं अगर मैं, ठीक है। अब ये देखो, यहां से डबल ऑफ विद वाई एक्सिस कर लूं तो y की वैल्यू 0 से लेके 4, और यहाँ पे क्या आता होता है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ तो यहाँ x, है ना। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन y अपॉन 4 आया, x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस अंडर वाई बाय, x की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक्चुअली जो ये पॉजिटिव साइड, x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये वाली साइड, तो ये x इक्वल टू अंडर वाई बाय 2 है, और इधर वाली x इक्वल टू माइनस अंडर वाई बाय 2। क्योंकि मैं डबल कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ यही एरिया निकालना है, तो x की वैल्यू में पॉजिटिव वाली ले लूं, ठीक है। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखो, अंडर वाई डिवाइडेड बाय 2 dy। देखो, जिसने पूछा था ये निकल गई ना x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको ऐसे ही करना, 2 से 2 कट गया, अंडर वाई की इंटीग्रेशन 0 to 4, 2/3, 4 पुट किया 0, 16/3 16/3 इज आंसर। देखो जी, आया समझ में। तो एक ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आप विद y एक्सिस निकालते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन जिसमें दो कर्व्स हैं आपके पास। देखो, यहाँ तक कुछ पूछना है, हाँ जी। पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, बिटवीन टू कर्व्स वाला। पहले आप इसको देखो एंड इसको, क्या बना, 2y 1x, ये ग्राफ हुआ किसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, ये वाली लाइन जो रीजन से पास करती है ये वाली, है ना। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स का है, इन दो कर्व्स के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, दिस वन। देखो, ठीक है।
यहाँ पे अब देखो पहले कि ये दोनों कर्व्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक तो 0 0 पे और ये पॉइंट मुझे पता करना। पॉइंट पता करने के लिए आप क्या करोगे? हाँ जी, यहाँ पे देखो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। y इक्वल टू 2x यहाँ पुट करना, कितना आया? 4x² इक्वल टू 4x, 4x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। यहाँ पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y भी कितना हो जाएगा? 0। अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, है ना। अब आप जब इसका एरिया निकालोगे आप क्या करोगे? ऊपर वाली कर्व के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर दोगे, क्योंकि जब आप ऊपर वाली कर्व का एरिया निकाल रहे हो तो सारा नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर इसके नीचे वाला जो एरिया है वो आप कट कर दोगे। ठीक है, जैसे ऊपर वाले का देखो, पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं ना नीचे, तो कैसे करेंगे? y dx करते हैं 0 to, हाँ जी, x की वैल्यू क्या आएगी? 0 to 1। मैम बी ऑप्शन 1/3। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 0 to 1, फिर x की वैल्यू 0 to 1 y dx। इस वाले में पहले ऊपर वाली कर्व आएगी। हाँ जी, ऊपर वाली कर्व से y की वैल्यू निकालो, कितनी आई? y की वैल्यू कितनी आई? 2√x। ऐसे ही ये नीचे वाली कर्व है, नीचे वाली कर्व से y की वैल्यू कितनी आई? 2x 0 to 1 dx। हाँ जी, यहाँ पे कितना है? 2, 3/2 0 to 1 माइनस 2 x का x²/2 0, 2 2 दोनों में कॉमन निकाल लो बाहर। 1 पुट किया 1 माइनस 0 माइनस 1 पुट किया 1/2 माइनस 0, तो ये हाफ आ गया। नीचे 3/2 से डिवाइड भी कर, नीचे भी 3/2 आना सी, तो यहाँ आएगा 2/3। 4/3 माइनस 1/2। एक 1/3 आंसर आ गया। देखो जी, जो पूछ रहा था एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन, देखो उसको क्लियर है? मैम यहाँ पे माइनस क्यों किया दोनों कर्व? क्योंकि ऊपर वाली जो कर्व है बच्चे, वो सारा एरिया दे देगी। मुझे ये वाला पोर्शन तो चाहिए नहीं, तो मैं इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया आएगा दैट इज दिस, इसको मैं माइनस कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, तभी तो बीच वाला बचेगा। अब इसका ही ग्राफ चलो ड्रॉ करो। e⁻x का ग्राफ ये और e⁻−x का ग्राफ ये। ठीक है, ये कहाँ पे कट करता है? 0,1 पे कट करता है। x की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो आपको ये एरिया निकालना। हाँ जी, कैसे निकालोगे बोलो? ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली कर्व को क्या कर देना? माइनस। x की वैल्यू 0 to 1, देखो आया समझ? 0 to 1 ऊपर वाली कर्व क्या है? e⁻x, माइनस कर दो नीचे वाली कर्व, नीचे वाली क्या है? e⁻−x। 0 to 1 कितना है इसका करके? 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये प्लस हो जाएगा 0 to 1 e−1 प्लस इनवर्स पुट किया माइनस, ये कट के -1 आएगा। 1 पुट किया e⁻−1 -1, तो ये -2 वाला आंसर बनेगा। यहाँ पे हमें शेडेड पोर्शन जैसे EX को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन से वाला एरिया मिलेगा? ये e⁻x का ग्राफ है, ये वाला। यस मैम।
तो इसके नीचे वाला ये सारा एरिया, जब मैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स वाला माइनस करूंगी तो ये नीचे वाला एरिया माइनस हो जाएगा. So we left with only this. डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कल करेंगे, अभी आप यहां तक खत्म कर लो. हाँ अमित बोलो क्या डाउट थे. किसी के डाउट थे ना. मैम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी दिखा बता दो. क्वेश्चन नंबर 11 भी. 8 और 9 तो करा दिया क्लास में अमित. मैम मैं प्रभजोत 20 मैम, 20 क्वेश्चन नंबर. अमित ये क्लास मैम में करा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने पूछा था. रिकॉर्डेड देख लेना ठीक है. इलेवन भी करवा देना मैम. 11 देखो. ये देखो ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते. 1 2 स्क्वायर एक्स. या 2x की होल स्क्वायर. यस मैम. तो 2x को t पुट कर लो, हो जाएगा. यस मैम, डन. 2x log 2 dx dt. आगे कर लेना जिसका डाउट है ये. मैम हमने 4 की पावर x थी ना, तो 2 की पावर x का स्क्वायर कैसे हो गया? फिर तो वो स्क्वेयरिंग पर 2 का तो 4 बन गया, पावर भी स्क्वायर में नहीं आ गया. क्यों ये नहीं होता कि 2 into x हो जाता है. ओके ओके, हाँ जी ठीक है, बस आगे हो जाएगा. 11 के बाद 20 भी बोला किसी ने. यस मैम. 15 का हिंट देना थोड़ा सा, कैसे होगा? मैम 17. अभी मैं ये करा दूं पहले. ओके मैम, ये तो हो गया. आप ऐसे करो ना, u को e रेज टू पावर x लेट कर लो, v को 1 पुट कर लो. देखो क्या बना. e रेज टू पावर x 2 बार डेरिवेटिव किया 0 माइनस v की वैल्यू 1. इसका 2 बार डेरिवेटिव किया e रेज टू पावर x dx. कितना आंसर आ गया? माइनस e रेज टू पावर x प्लस c आ गया. देखो आ गया. अब इसी वैल्यू से ऑप्शन चेक करो. पहली ऑप्शन u dv ओवर dx माइनस v du ओवर dx प्लस c. हाँ जी, u की वैल्यू पुट करो e रेज टू पावर x 1 तो 0 माइनस v d ओवर dx ex प्लस c. ये मैच नहीं कर गया ए ऑप्शन. बाकी देख लेते हैं बी ऑप्शन. 2 du ओवर dx dv ओवर dx प्लस c. 2 हाँ जी du इसका विद रिस्पेक्ट टू x किया, ये 0 आ गया प्लस c. 0 बन गया. ये गलत. उसके बाद आ गया मैम u प्लस c. इस सम को ऐसे नहीं कर सकते, विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है तो u कांस्टेंट हो गया और उधर v कांस्टेंट हो गया. इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. मैम इंटीग्रेशन में आंसर्स भी तो डिफरेंट हो सकते हैं. हमने सिर्फ एक ही चीज लेट करके आंसर कैसे फाइंड आउट किया? हम करते नहीं होते कि अगर ये हर यूवी के लिए आंसर ये बन रहा है तो ये ऑप्शन के लिए भी तो बनेगा ही ना. एन की वैल्यू आप पर्टिकुलर पुट नहीं करते होते. ओके मैम. वैसे ही केस आंसर आएगा 8 20 का.
ए। और बोलो किसमें प्रॉब्लम है? में एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर्स ना मैच नहीं कर रहे थे मैम एक में। 17 मैम मैं कितना था 2 बार किया था आंसर बनता 1/2 tan इनवर्स 2 cos secant square x - 1 पता नहीं की बनाएंगे ਉਹਦੀ वैल्यू पुट करके ना। अच्छा ठीक है। सिग्मा 17 ये बन गया 2 sin x cos x। cos की पावर 4 बाहर कॉमन निकालो तो यहाँ cos की पावर 4x dx होगी। एक cos के साथ cos कट जाएगा, क्यूब बच गया। साइन ओवर cos को क्या लिख लो आप? tan। नीचे cos स्क्वायर बचा उसको secant स्क्वायर। अब क्या करो tan x को tan स्क्वायर x को t करो तो कितना आया 2 tan x एंड tan x का इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देखो सुरुचि dt बाई t स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t प्लस 3 t की वैल्यू tan स्क्वायर tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस 1। तो ये आ गया मेरे पास ए ऑप्शन आ गया सुरुचि। सुरुचि मेरा सी गुरलीन। अच्छा जिसका भी था देखो। हाँ थैंक यू मैम। मैम 15th का थोड़ा सा हिंट देना कैसे करना है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के। हाँ नहीं x पर कॉमन निकाल के। ओके मैम जो 6th क्वेश्चन है ना वो मेरे से सॉल्व तो हो गया पर कंपेयर नहीं हो रही, एक्स की वैल्यू मेरी मैच नहीं हो रही, वो थोड़ा सा बता दो। किसमें? cos x को t पुट करके 6th सम। हाँ 6th क्वेश्चन गलत है, लास्ट क्लास में बताया भी था, ऑप्शन में प्रॉब्लम। ओके ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल कर लो बस, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल वाले हैं, फिर इसके बाद वाले कर लो इनको, ठीक है। ठीक है जी क्लास लेफ्ट कर दो। मैम डेरिवेटिव्स के नोट आपने सेंड कर दिए थे ग्रुप में? नहीं बच्चे अभी तक नहीं किए। एक फॉर्मूला तो आपको मिल गई थी ना पीडीएफ जब आपने क्लास में कहा था अपने ग्रुप में। हम लीव कर दे। हाँ जी हाँ। कर दो लीव कर दो क्लास।